एक समय की बात है, एक प्यारी लड़की थी जिसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था। उसकी माँ उसे प्यार से लिटिल रेड कहकर बुलाती थी। उसकी दादी अपनी कुटिया में बीमार बिस्तर पर थी। लिटिल रेड की माँ ने ताज़ी बेक्ड ब्रेड और कुछ ताज़ी बनी जैम की एक टोकरी तैयार की। उसकी माँ ने लिटिल रेड से पूछा कि क्या वह टोकरी उसकी दादी तक पहुँचाना चाहेगी। हाँ ज़रूर माँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उन्हें दादी के पास ले जाऊंगी। उसकी माँ ने उससे कहा ठीक है, तो लाल रंग की टोपी वाली बच्ची, रास्ते पर ही रहना और भटकना मत। छोटी लाल टोपी वाली बच्ची को दादी माँ की कुटिया पता थी और उसे रास्ता भी पता था कि वहाँ कैसे पहुँचना है। तो वह अपनी माँ से भोजन की टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अगली बार वह एक आदमी से मिली जो बहुत मिलनसार था। उसने समझाया कि वह एक शिकारी है और वह एक खतरनाक भेड़िए का शिकार करने की कोशिश कर रहा था जो लोगों को धमका रहा है। और उसने पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। उसने कहा नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, मैं अभी अभी रास्ते से लौटी हूँ और वहाँ कुछ प्यारे खरगोश थे। उसने जवाब दिया अगर वहाँ खरगोश थे तो भेड़िया भी वहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वह जंगल के इस हिस्से में नहीं है। ध्यान रखना मेरी प्यारी, सुनिश्चित करो कि तुम ठीक हो। तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा ओह हाँ, मुझे पता है वह कौन सी है। ठीक है, ध्यान से जाना प्रिय और रास्ते पर ही रहना। जल्द ही उसने सुना अरे वाह, नमस्ते, तुम कौन हो सकते हो? रेड ने मुड़कर देखा कि कौन बोला। रेड ने जवाब दिया मेरी दादी अस्वस्थ हैं और मैं भोजन की यह टोकरी उनके पास ले जा रही हूँ। अच्छा, यह एक अच्छा विचार है। और वह कहाँ है? भेड़िए ने पूछा। उसने उसे बताया कि वह कौन सा कुटिया है। उसने कहा ठीक है प्यारे, ठीक है, आपकी यात्रा अच्छी और सुरक्षित हो और अपनी दादी के साथ रहने का आनंद लें। उसने कहा क्यों न तुम उसके लिए कुछ जंगली फूल चुनो और उन्हें अपनी टोकरी में डाल दो। बहाला जमात कर का, बहाला जमात कर का, अपने कहा कर कर, अच्छा कर, अपने बहाला हौला फूल चाहे। एक बात जबा किया और दबिठी के साथ रहा हाँ थी जमात हाकी एक छैन जमान ले। आप कहना निया एक्सपूस्टरिए क्यूच नेंगेली वे जमा और उन्हें बहुत। रेड ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा विचार होगा। उसने जवाब दिया यह एक अच्छा विचार है, मैं कुछ फूल चुनूंगी। धन्यवाद श्रीमान भेड़। लेकिन वह बड़ा बुरा भेड़िया था और वह दौड़ पड़ा। वह लिटिल रेड के पहुंचने से पहले दादी माँ की कुटिया पर पहुंचना चाहता था। वह दादी माँ की कुटिया तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था। लिटिल रेड जंगली फूल तोड़ने और उन्हें टोकरी में रखने के लिए रुकी। भेड़िए का क्या अद्भुत विचार था। भेड़िया लिटिल रेड के वहां पहुंचने से पहले वहां पहुंचना चाहता था। उधर शिकारी जंगल में खोज कर रहा था। वह वास्तव में उस भेड़िए को किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले पकड़ना चाहता था, लेकिन वह बड़ा दुष्ट भेड़िया था और वह दौड़ पड़ा। वह लिटिल रेड के पहुंचने से पहले दादी माँ की कुटिया तक पहुंचना चाहता था। वह दादी माँ की कुटिया तक पहुंचने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ रहा था। लिटिल रेड जंगली फूल तोड़ने और उन्हें टोकरी में रखने के लिए रुकी। भेड़िया का यह कितना बढ़िया विचार था। इस बीच शिकारी जंगल में खोज कर रहा था। वह वास्तव में उस भेड़िए को किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले पकड़ना चाहता था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दादी माँ बिस्तर पर थी और उन्होंने खटखटाने की आवाज़ सुनी और जवाब दिया कौन है? भेड़िए ने लड़की की आवाज़ निकालकर कहा मैं हूँ दादी माँ, मैं माँ की तरफ से एक टोकरी लाई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दादी माँ दरवाजे से चिल्लाती है जरूर मेरी प्यारी, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। भेड़िया घर में घुसता है और सीधे शयन कक्ष में जाता है जहाँ उसे दादी बिस्तर पर मिलती हैं। वह भयभीत है, वह अस्वस्थ महसूस कर रही है और अब उसकी शयन कक्ष में एक भेड़िया है। उसकी बिस्तर के बगल वाली मेज पर एक गर्म चाय का प्याला रखा है। उसने उसे उठाया और भेड़िए के चेहरे पर फेंक दिया। भेड़िया दर्द से कराह उठा, वह हैरान था। उसने उस पर कई बार गर्म चाय डाली और वह जल रहा था। भेड़िए की नाक जल रही थी और उसकी आंखों में जलन हो रही थी और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसे ठीक से दिख नहीं रहा था और उसका पूरा चेहरा जल रहा था। ऐसा तो नहीं होना था। जब भेड़िए की आंखें ठीक हो गईं,
तो वह घर में वापस आया और चारों ओर ढूंढ। उसे दादी माँ के बिस्तर के कपड़ों का एक और सेट मिला और उसने उन्हें पहन लिया, खुद को दादी माँ के रूप में छिपा लिया। एक बार फिर अंततः लिटिल रेड राइडिंग हुड कुटिया तक पहुंच गई। वह सामने के दरवाजे के पास गई और उसे खटखटाया। उसने अंदर से एक आवाज सुनी, कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मामा से कुछ खाद्य सामग्री लाई हूँ। अंदर से आवाज आई, ओह, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ प्रिया, मैं बिस्तर पर हूँ तो बस मेरे शयन कक्ष में आ जाओ। लिटिल रेड कुटिया में दाखिल हुई और दादी माँ के शयन कक्ष की ओर चल दी। दादी माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थीं, वह थोड़ी अजीब दिख रही थीं। लिटिल रेड बिस्तर में दादी माँ के पास गई। भेड़िया दादी माँ के रूप में दादी माँ की तरह बहुत ही कॉन्विंसिंग आवाज में बोला, नमस्ते प्रिया, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तुम्हारे पास टोकरी में क्या है? मुझे देखने दो। लिटिल रेड ने कहा, वाह दादी माँ, तुम्हारे कितने बड़े कान हैं। दादी माँ भेड़िया ने जवाब दिया, तुम्हें बेहतर ढंग से सुनने के लिए। उसने कहा, ओह दादी माँ, तुम्हारी कितनी बड़ी आंखें हैं। भेड़िया ने जवाब दिया, तुम्हें बेहतर ढंग से देखने के लिए। छोटी लाल असहज हो रही थी। उसने अपनी दादी से कहा, वाह दादी जी, आपकी कितनी बड़ी नाक है। दादी के भेष में भेड़िए ने कहा, तुम्हें सूंघने के लिए उतनी ही बेहतर। लाल ने चिल्लाकर कहा, ओह दादी जी, आपके कितने बड़े दांत हैं। और भेड़िए ने उत्तर दिया, तुम्हें खाने के लिए उतने ही बेहतर। लाल डर गई। भेड़िया उसे अपने पंजे से पकड़ने गया। वह चिल्लाती हुई खिड़की की ओर पीछे की ओर गिरी। भेड़िया भेड़िया भेड़िया, कृपया मेरी मदद करो, यह बड़ा दुष्ट शिकारी जंगल में आराम कर रहा था और उसने अचानक चीखें सुनी। उसने उसकी आवाज पहचानी और तुरंत जान गया कि वह लिटिल रेड राइडिंग हुड थी। वह अभी भी दादी के भेष वाले चश्मे पहने हुए था। उसने ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी नाक से फर्श पर फेंक दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने चश्मा उठाया और भेड़िए को उसकी नाक पर मारा। भेड़िया वापस आया और लिटिल रेड राइडिंग हुड पर गुर्राया। उसने लैंप उठाया और भेड़िए की नाक पर मारा। गरम बल्ब उसकी नाक पर गिरा और वह दर्द से चिल्लाया और फर्श पर गिर गया। शिकारी आखिरकार कुटिया पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और तेजी से अंदर भागा। उसे बैठक मिली, लेकिन भेड़िया दर्द से फर्श पर बैठा था और लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए को घूर रही थी। शिकारी ने भेड़िए पर जाल फेंका। भेड़िया छटपटाया, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाया। शिकारी ने जाल को फिर से ठीक किया और वह और भी कस गया। इस बार वह भेड़िए के सिर को ढक रहा था। अंततः भेड़िया सचमुच जाल में फंस गया और फर्श पर पड़ा। शिकारी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। वह सुरक्षित थी, लेकिन वह बुरी तरह परेशान थी और रो रही थी। उसका कितना भयानक अनुभव रहा। जब भेड़िए को उबलती हुई गर्म चाय से डांटा गया और उसकी आंखों में जलन हो रही थी और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, तो दादी माँ बाहर भाग गई और जंगल में छिप गई। उसने भेड़िए की बहुत सी गुर्राहट और दहाड़ सुनी, लेकिन जब उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को चीखते हुए सुना, तो उसने भेड़िए के होने या ना होने की परवाह किए बिना मदद करने के लिए अंदर भागने का फैसला किया। शिकारी ने दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड को अलविदा कहा और भेड़िए को छोड़ने के लिए कई मील दूर दूसरे जंगल में गाड़ी चलाकर चला गया। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी दादी माँ ने ताज़ी रोटी और ताज़े जैम का आनंद लिया, जो उसकी माँ ने बनाया था। क्या भयानक परीक्षा थी, लेकिन कोई मारा नहीं गया और किसी को चोट नहीं आई। और भेड़िया, खैर, उसे एक लंबी दूरी पर दूसरे जंगल में स्थानांतरित कर दिया गया और वह अन्य भेड़ियों के साथ दूसरे समुदाय में रह रहा है। वहाँ उनके लिए नदी में बहुत सारी मछली